क्या पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाली है? क्या पाकिस्तान अगला सऊदी अरब बनने वाला है? 7 सितंबर 2024 वो दिन जिसका इंतजार पाकिस्तानी सरकार सालों से कर रही थी। दरअसल पिछले 3 सालों से पाकिस्तान और उसका एक दोस्त मुल्क पाकिस्तानी टेरिटोरियल वाटर्स में ज्योग्राफिकल सर्वे कर रहे थे। सितंबर की शुरुआत होते ही एक्सप्लोरेशन टीम्स गहरे समुद्र में खोजबीन करने लगी और तभी 7 सितंबर की सुबह एक्सप्लोरेशन के बीच में ही उनके सोनार रेडार पर अचानक से कुछ हलचल होने लगी। रेडार पर काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिल रहे थे जिससे पूरी टीम का ध्यान एकदम से उस पर पड़ने लगा। एक्सप्लोरेशन चीफ को उस सिग्नल को चेक करने के लिए बुलाया गया और उन्होंने वही बताया जिसका पूरी टीम बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उन्हें फाइनली वो जैकपॉट हाथ लग चुका था जिससे सिर्फ नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया का तक ये मानना है कि पाकिस्तान की तकदीर हमेशा के लिए बदल सकती है, क्योंकि पाकिस्तान को अपने समुद्र के तल में पूरे विश्व का चौथा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व मिल गया है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन होने की उम्मीद मिली है। पाकिस्तानी समंदर में दुनिया के चौथे बड़े तेल और गैस के ज़खायर का इंकशाफ हुआ है। The crisis-hit country has found new hope at the bottom of the sea. A blue water economy, that's how Pakistani officials are describing the major oil and gas deposits found in the country's territorial waters. Some estimates put the discovery as the world's 4th largest reserves. Now just think about it. पूरे दुनिया का 4th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व। ये इतना बड़ा न्यूज है कि इस रिजर्व से ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद पाकिस्तान का कर्ज चुकता करना तो छोड़ो, कई एस्टिमेट्स तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान यूएई जैसा एक अमीर देश बन सकता है। लेकिन एक मिनट, इस खबर को सुनकर आपको डेजावू जैसा महसूस नहीं हो रहा है? आज से 5 साल पहले तभी के पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने भी ओपन मीडिया में पाकिस्तान के सामने ऐसी कुछ खुश खबर सुनाई थी ना। इससे पहले इमरान खान ने भी यही कहा था कि उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा गैस और ऑयल रिजर्व मिल चुका है पाकिस्तान में। इतना बड़ा गैस का जखीरा मिले कि पाकिस्तान को कभी अगले 50 साल में गैस की कहीं बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस न्यूज को भी तभी पाकिस्तानी मीडिया ने खूब सेलिब्रेट किया। कराची के करीब जेरे समंदर एशिया का तेल और गैस का सबसे बड़ा जखीरा दरियाफ्त हुआ है। इस समुद्र में तेल और गैस की दरियाफ्त के हवाले से अच्छी खबर आने ही वाली है। लेकिन बाद में पता चला कि वो न्यूज तो बिल्कुल ही फेक था। वहां पर एक बूंद भी तेल का या गैस नहीं मिला था। मगर क्या इस बार वाकई में पाकिस्तान के भाग्य खुल चुके हैं? क्योंकि पिछली बार तो सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया और पीएम इमरान खान ने ही ऑयल डिस्कवर हुआ कहकर ढिंडोरा पीटा था। तेल और गैस के ज़खायर से मुतालिक कौम को जल्द खुशखबरी दूंगा, वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान। कराची के करीब जेरे समंदर एशिया का तेल और गैस का सबसे बड़ा जखीरा दरियाफ्त हुआ है। पर इस बार आप बड़े बड़े इंटरनेशनल न्यूज मीडिया चैनल्स को ही ले लो, बिजनेस टुडे हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया तक, इकोनॉमिक टाइम्स, हर एक मीडिया आउटलेट इस न्यूज को कवर कर रही है कि पाकिस्तान में वाकई में ऑयल डिस्कवर हुआ है। सो क्या फाइनली अब पाकिस्तानी अवाम इंडियंस को सीना ठोक कर गरीब देश बुलाने के हकदार हो चुके हैं? चलो समझते हैं पूरे माजरे को। अब बिफोर वी स्टार्ट ना, मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट को एस्टैब्लिश करना चाहता हूं। पहले मेरे हिसाब से ना, अगर पाकिस्तान को लेट्स से ऑयल रिजर्व्स मिल भी गए फिर भी उनके देश में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इससे पाकिस्तान को रत्ती भर, एक कौड़ी भर का भी फायदा नहीं होगा। यस, पाकिस्तान के रिजर्व्स मिलने के बावजूद भी उन्हें एक पैसे का फायदा इसीलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इतिहास में उनके लीडर्स ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी जिसकी भरपाई पाकिस्तान आज तक कर रहा है। दरअसल इस करंट मिशन का पूरा भाग पाकिस्तान ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा के हाथों में सौंपा गया था, जिसकी शुरुआत में तो वो कई बार नाकामयाब हुए पर वो रुके नहीं। उन्होंने अपनी खोज को जारी रखा और आखिरकार सितंबर 2024 में उनकी मेहनत रंग लाई। 7 सितंबर 2024 को ओगरा के एक टॉप ऑफिशियल आरिफ मोहम्मद ने इस खुशखबरी को पूरे देश के सामने सुनाया। इसमें उनका यह कहना था कि इस नए नवेले डिस्कवर्ड तेल के कुएं में सिर्फ ऑयल और गैस ही नहीं बल्कि कई कीमती मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी मिलने के हाई चांसेस है, जिनकी वैल्यू आमतौर पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है। और अगर सब कुछ उनकी प्लानिंग के हिसाब से हुआ ना, तो इस कुएं से पाकिस्तान को जिंदगी भर दूसरे देशों से एलएनजी गैस इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं रिजर्व से वो रातों रात अपने देश का $200 बिलियन का कर्ज आसानी से चुका सकते हैं। 200 बिलियन डॉलर जो कर्जा दिया हुआ पाकिस्तान ने, ये भी उतर सकता है। आपकी इंपोर्ट एलएनजी भी बंद हो सकती है। लेकिन हाँ,
यहां पर एक बात गौर करने वाली है, आरिफ के हिसाब से इस कुएं से तेल एक्सट्रैक्ट करने के लिए पाकिस्तान को पहले तो $5 बिलियन की जरूरत पड़ेगी। अगर उन्हें ये $5 बिलियन मिल जाते हैं तब कहीं जाकर 5 सालों बाद पाकिस्तान अपने सारे कर्ज चुका देगा, उसके काबिल बन जाएगा। अब $5 बिलियन खुदाई करने के लिए, यह सुनकर आपको दाल में कुछ काला नहीं लग रहा? वेल, असल में पूरी की पूरी दाल ही काली है। कभी आपको कोका कोला की लॉटरी जीतने का ईमेल आया क्या? मुझे तो पता है $100 मिलियन की लॉटरी लग गई थी, पर यार मेरे पैसे ना कस्टम्स में अटक गए थे। उसे छुड़ाने के लिए ये लॉटरी वाले बस सिर्फ 25,000 रुपए मांग रहे थे। मैंने कहा मेरे 100 मिलियन में से ना 25,000 क्या 1 मिलियन रख लो और पैसे घर पर भिजवा दो। उसके बाद से मेल आना ही बंद हो गया। पाकिस्तान के करतूतों से भी कुछ ऐसे ही अफ्रीकन स्कैम्स वाली बू नहीं आ रही क्या? क्योंकि इस बार पाकिस्तान में पिक्चर के किरदार अलग हो सकते हैं, उनके शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट एकदम सेम टू सेम है लाइक लास्ट टाइम। पाकिस्तान में सदियों से सेम स्क्रिप्ट वाली कहानी अलग अलग किरदारों के साथ हर 2 से 4 सालों में दोहराई जाती है। आगे समुंदर में गैस का कुआं अंदर खोदा जा रहा है और लगता ये है कि 1 हफ्ते के अंदर हमें पता चल जाएगा और हो सकता है कि वहाँ से इतना बड़ा गैस का ज़ख़ीरा मिले कि पाकिस्तान को कभी अगले 50 सालों में गैस की कहीं बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब समझाता हूं, जैसे मैंने शुरू में बताया था, मार्च 2019 में इमरान खान ने अनाउंस किया कि पाकिस्तान का नसीब अभी बदलने वाला है। उनके हाथ जैकपॉट लग चुका है। एक्सन मोबिल नाम की ऑयल कंपनी को पाकिस्तानी वाटर्स की ड्रिलिंग एरिया केकरा 1 में ऑयल और गैस रिजर्व्स मिल चुके हैं। बट पीएम जैसे इंसान के स्टेटमेंट के बाद भी ड्रिलिंग कंपनी से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। बाद में पता चला जिस केकरा 1 ऑयल सेक्टर की इमरान खान बात कर रहे थे, वहां पर कोई ऑयल रिजर्व्स नहीं था। सेम स्टोरी 2013 में भी हुई थी। तभी पाकिस्तान के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया था कि उनको सिंध प्रोविंस में सिग्निफिकेंट गैस रिजर्व्स मिल चुके हैं और इससे देश के गैस इंपोर्ट्स बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन एक्सप्लोरेशन शुरू होने के बाद पता चला कि वहां पर गैस इतनी कम क्वांटिटी में मिला था कि प्रॉफिट तो भूल जाओ, उसे एक्सट्रैक्ट करने में खर्चा दुगना लग जाएगा। मतलब 4 आने की मुर्गी और 12 आने के मसाले का हिसाब हो जाएगा। प्लस उसका एक्सट्रैक्शन भी बहुत रिस्की था और ये कोई 1-2 बार भी नहीं हुआ है। ये लिस्ट देखो, पाकिस्तान में ऑयल मिलने की खबरें आज से नहीं 1960s से चलती आ रही है। अब तक ऐसे 14 सो कॉल्ड ऑयल वेल्स पाकिस्तानी समुंदर में मिल चुके हैं। इसमें से सिर्फ इस एक को छोड़कर किसी में भी आज तक ऑयल या गैस नहीं मिला है, अनफॉर्चुनेटली। अब आपको सवाल आया होगा कि फिर क्यों पाकिस्तानी लीडर्स बार बार तेल मिलने का हाइप क्रिएट कर रहे हैं? इतना हाइप तो यार पीआर वाले भी क्रिएट नहीं करते सोशल मीडिया में। सो माजरा समझने के लिए ना जरा इन चार्ट्स को देखना, सब समझ में आ जाएगा। बेसिकली पाकिस्तान की ये हिस्ट्री रही है, जब भी उनके यहां पर एनर्जी क्राइसिस चल रहा हो, आईएमएफ से बेल आउट यानी कि और पैसे लेना हो, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहे हो, या फिर इन्वेस्टर्स को बताना हो कि उनकी जमीन में पोटेंशियल रिसोर्सेस है, इसीलिए आओ और पाकिस्तान में पैसे लगाओ, तो उनकी सरकार यही तेल और गैस मिलने वाला स्कैम हर बार दोहराती रहती है। खुद ही देख लो, 2019 में जब पीएम इमरान खान ने अनाउंस किया था, तभी पाकिस्तान में सीवियर एनर्जी क्राइसिस चल रहा था। साथ ही में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट भी चल रहे थे और साथ ही में पाकिस्तान आईएमएफ से $6 बिलियन का बेल आउट पैकेज भी मांग रहा था। 2013 की भी अगर बात करें तो एनर्जी क्राइसिस चल रहा था और $6.6 बिलियन का आईएमएफ लोन मिला था। दशकों से पाकिस्तान की यही रीत रही है। कई अलग अलग पार्टीज आई, कई अलग अलग सरकारें आई और चली गई, मगर सभी ने पाकिस्तान की आवाम की आंखों में खूब धूल झोंका। उनके देश में चले आ रहे क्राइसिस से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए जिससे ऐसा महसूस हो आवाम को कि हमारे आगे का फ्यूचर ब्राइट है। मतलब जरा सोचो, हर 2 से 3 सालों में इनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स आईएमएफ से मिलते हैं। $3 billion loan for Pakistan. Around $6 billion. $7 billion over the next 37 months. इतने पैसे जाते कहां पर है? इनकी इकोनॉमी स्टेबल होना तो छोड़ो, एक क्वार्टर में पॉजिटिव ग्रोथ भी नहीं दिखा पा रही है। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये हमारे साथ ना एक गेम खेलते हैं, लाइक वो जैसे मतलब मछली का शिकार करते हैं ना, हमारे साथ नहीं, इन्वेस्टर्स के साथ। जनता क्या, खुद ऑयल कंपनीज भी पाकिस्तान में तेल खोजने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। रिसेंटली जब पाकिस्तान ने उनके 18 ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स यानी एरियाज में ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए बिडिंग बुलाई थी, और तब भी एक भी इंटरनेशनल बिडर ने पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं दिखाया।
एंड नॉट सो सरप्राइजिंगली ऐसे ऑयल इंडस्ट्री से रिलेटेड उनके यहां पर स्कैम्स हर साल होते हैं। अब चलो इस सब के बाद भी मान लो पाकिस्तान को ऑयल मिल भी गया, लेकिन जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था, उनके लीडर्स ने इतिहास में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिससे उनकी जनता को ऑयल मिलने के बाद भी उनका एक भी पैसे का फायदा नहीं होगा। इस लिस्ट को जरा देखना, ये पाकिस्तान की 5 ऑयल रिफाइनरीज है जो जमीन से क्रूड ऑयल निकालकर उसे पेट्रोल या डीजल में कन्वर्ट करती है। अब अनफॉर्चुनेटली इसमें से एक को भी पाकिस्तानी सरकार कंप्लीटली ओन नहीं करती। इसका बेसिक मतलब यह है कि अगर कल को तेल मिल भी जाता है तो भी मेजॉरिटी प्रॉफिट दूसरे देशों की कंपनीज ही ले जाएंगी। अब आप बोलोगे कि कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे पाकिस्तान को, क्योंकि इन कंपनीज में गवर्नमेंट का भी थोड़ा तो शेयर होगा ही। वेल, तो उसे समझने के लिए ये चार्ट देखना। ये पाकिस्तान की टॉप 7 फ्यूल स्टेशन कंपनीज है, जिनमें से भी 5 कंपनीज फॉरेन ओन्ड है, विच मीन्स ऑयल मिल भी अगर जाता है तो इसका कुछ खास फायदा पाकिस्तान को होने नहीं वाला।